देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, और ये जो ब्लू मेंशन एग्जाम है ये मैंने क्लियर किए हैं। आज जो टॉपिक है ना हमारा, वो इंडियन पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स में अभी आपको पढ़ाऊंगा। पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2। फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस ना लगभग हर एग्जाम में आता है। एसएससी हो गया, बैंकिंग नहीं, एसएससी हो गया, आपका स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हो गए, हाई कोर्ट का हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क हो गया, सब में इसमें से क्वेश्चंस लगभग आ जाते हैं। तो इनको याद कैसे करना है, कैसे आप इनको अच्छे से समझ पाओगे, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में ना 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में थे फंडामेंटल राइट्स, तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो करे हैं। तो ये आर्टिकल दिए हुए हैं, ये 12 से 35 आर्टिकल की रेंज में जो है फंडामेंटल राइट्स आते हैं हमारे। कितने? 6 राइट्स। ठीक है। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी। तो जो भी राइट्स बनाए, सबसे पहले तो इक्वल वाले बनाए ना, कि सब बराबर हैं या सब अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिले। तो 14 से जो 18 है ना, वो राइट टू इक्वालिटी है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम। इक्वल है पहले, उसके बाद क्या है कि फ्रीडम, सबको फ्रीडम होनी चाहिए। आप ना देखो, ट्रिक हो सकती है, ट्रिक आप भूल जाओगे, ट्रिक कोई बना भी देगा। ट्रिक मैं मानता हूँ इतनी याद रहती नहीं है, अगर आप इनको समझ के कर लोगे सबसे बेस्ट वो है। तो उसके बाद है राइट टू फ्रीडम। पहले इक्वालिटी, उसके बाद फ्रीडम। अब इक्वल हो गए सब, फिर फ्रीडम भी है लोगों को, जितनी भी हैं जो बताऊंगा मैं उसमें। उसके बाद है कि उनका शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के राइट्स। इक्वालिटी होगी, फ्रीडम होगी, फिर एक्सप्लॉयटेशन के राइट्स हो गए। उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो उनका रिलीजन जो वो फॉलो करते हैं या कैसे उन्होंने फैलाना है जो भी है, तो वो आर्टिकल 25 से 28 के अंदर आता है। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जो कल्चर और एजुकेशनल राइट्स हैं वो 29 से 30। और उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर आपके कोई भी राइट्स फॉलो नहीं हो रहे तो आप जो है वो कोर्ट जा सकते हो। तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, एक एक एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो, राइट टू इक्वालिटी से शुरू करते हैं। आर्टिकल ये 14 से 18 में आता है। तो 14, 15, 16, 17, 18, ये कितने टोटल? 5 हैं। ठीक है। अगर वैसे आपको याद भी रखना हो ना, राइट में 5 वर्ड्स हैं, ऐसे कुछ भी रिलेट कर सकते हो आप। तो ये 5 हैं टोटल। सबसे पहले है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। लॉ के आगे ना सब बराबर हैं। ठीक है। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ क्या बोलता है कि कोई भी कानून है वो सबके लिए बराबर है। उसके बाद क्या है, 15 आर्टिकल 1 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ सेक्स, कलर, रेस, की डिस्क्रिमिनेशन पे रोक लगाता है ये। ठीक है। किसी भी बंदे का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किस बेस पे? उसके सेक्स के बेस पे, कलर के बेस पे, उसके रेस के बेस पे। उसके बाद है आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कुछ भी है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसमें सब अपने जैसे उसमें सब अप्लाई कर सकते हैं, सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल है। उसके बाद आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी होता है छुआछूत, जो लोअर कास्ट में आप विलेजेस में अभी भी देखते होगे, जो अभी नहीं पहले में था, अब तो बहुत कम हो गया, कि जो वेल भी होते थे ना, वो भी अलग होते थे, कुएं भी अलग होते थे, लोअर कास्ट को छूने की इजाज़त नहीं थी। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 बोलता है। आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। कोई भी इंसान टाइटल नहीं रख सकता। मिलिट्री टाइटल अलाउड है और डॉक्टर वाले टाइटल अलाउड है। उसके अलावा कोई टाइटल अपने नाम से पहले लगा नहीं सकता। ठीक है। कोई भी ऐसे तो अपने नाम के आगे प्राइम मिनिस्टर लगा लेगा, तो टाइटल जो है वो नहीं रखे जा सकते। 14 से 18 ये बोलता है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इक्वलिटी बिफोर लॉ,
उसके बाद प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेक्स, कलर, रेस। 16 बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इसके बाद क्या है, इसके बाद है फ्रीडम्स। तो फ्रीडम्स, राइट टू फ्रीडम जो है वो भी 5 ही आर्टिकल हैं। राइट टू फ्रीडम में भी आपके 5 आर्टिकल हैं, ठीक है। 19, 20, 21, 21A और 22। तो 19 में भी 19 में भी फर्दर 6 पार्ट्स हैं, मतलब 6 राइट्स होते हैं 19 के अंदर भी। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप कुछ भी स्पीच दे सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो कुछ भी, तो ये फ्रीडम दी जाती है आर्टिकल 19 के पार्ट ए। तो एक क्वेश्चन आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस से जो आता है, उसमें पूछते हैं कौन सा आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ प्रेस का, तो ये 19 का ए पार्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप कहीं भी पीसफुली जो है वो धरना दे सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, लेकिन हथियार नहीं होना चाहिए उसमें। थर्ड है आपका राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप यूनियन बना सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट्स में यूनियंस होती हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। फिर फोर्थ, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडियन टेरिटरी में कहीं भी मूव कर सकते हैं फ्रीली। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडियन टेरिटरी के किसी भी पार्ट में आप सेटल हो सकते हैं या आप रह सकते हैं। इसके बाद है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन। आप कोई भी धंधा कर सकते हैं, ठीक है। टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन आप कर सकते हो। तो ये 19 के 6 पार्ट्स हैं। उसके बाद आता है 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर कोई ऑफेंस आपने किया है या नहीं किया है, आप कन्विक्ट हैं उसके लिए, तो उसकी प्रोटेक्शन का आपको राइट है। आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं, वकील कर सकते हैं, तो प्रोटेक्शन आपको मिलेगी उसमें। उसके बाद आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपको ज़िंदगी जीने की आज़ादी है, पर्सनल लिबर्टी है। और एक आता है आपको कि राइट टू प्राइवेसी, कौन से आर्टिकल में है, राइट टू प्राइवेसी का आर्टिकल पूछा जाता है, तो वो आर्टिकल 21 है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद 21 का ए पार्ट है राइट टू एजुकेशन। उसके बाद है 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट और डिटेंशन के केस में अगर अनलॉफुल डिटेंशन हुआ है आपका, उसमें भी आपको प्रोटेक्शन दी गई है, उसमें मतलब राइट्स दिए गए हैं आपको, आपके, कि आप अपना रख सकते हो अपना पार्ट जो भी है। तो ये 5 आर्टिकल ये हो गए, 19, 20, 21, 21 का ये पार्ट और 22। तो 14 से 18 भी 5 हैं, 19 से 22 भी आपके 5 बन जाते हैं। ऐसे 4 है पर एक पार्ट 21 का ही आ गया तो 5 बन गए। उसके बाद जो थर्ड आता है ना, वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या होती है, शोषण होता है। देखो इनको ना याद करने का तरीका बताता हूँ मैं कि 23 में क्या है, 24 में क्या है। देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 है। तो एक्सप्लॉयटेशन सबसे पहले ना बताया गया पूरी ह्यूमन रेस का, उसमें मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, वो बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। उसमें क्या बोला है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। जो अंग तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या बोलते हैं, कि जैसे इंसान के पार्ट्स को बेच देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग। एंड फोर्स्ड लेबर, या फिर ज़बरदस्ती किसी से मजदूरी करवा रहे हैं। उसके बाद आर्टिकल 24 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर की रोक है इसमें, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो इसको याद ऐसे करो ना कि पहले 23 आएगा, 23 में क्या आएगा, पूरी ह्यूमन रेस के लिए वो, ठीक है, चाहे वो बड़ा छोटा, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद 24 सिर्फ चाइल्ड के लिए, तो पहले बड़ा फिर चाइल्ड, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। 23 और 24 को ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये 4 आर्टिकल हैं 25 से 28 तक। ये 2 थे, ये 4 हैं 25 से 28। आपने ये, आपको ये पार्ट्स याद रखने पड़ेंगे, 2-3 बार वीडियो देखोगे आपको याद हो जाएंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर ट्रिक बनाओगे वो पेपर तक भूल जाता है। तो रिलीजन में देखो,
इसको भी रिलीजन याद करने का ना सिंपल मतलब समझ के करना है कैसे याद करना है इनको। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है? सबसे पहले कोई रिलीजन के अगर राइट बनेंगे उसमें क्या होगा कि पहले रिलीजन को फैलाएंगे, उसकी प्रैक्टिस को फैलाएंगे, है ना। तो पहले आर्टिकल 25 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। कि उसका प्रोफेशन है, प्रैक्टिस है उसके रिलीजन की, फलना फूलना जो है वो 25 में आता है। अब जब धर्म फैल गया उसके बाद क्या होगा? उसको मैनेज करना है ना, तो 26 आर्टिकल क्या बोलता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स जो है उनको मैनेज करने का फ्रीडम है। उसके बाद जो है आर्टिकल 27, अब मैनेज भी हो गया, पहले फैल गया था फिर मैनेज हो गया। अब क्या होगा कि उससे अगर कमाई हो रही है या उसकी प्रमोशन करनी है तो वो क्या है? टैक्स फ्री है वो। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन, ये आर्टिकल 27 बोलता है। पहले फैला दिया फिर मैनेज कर दिया, अब फ्रीडम टैक्सेशन से है उसकी प्रमोशन के लिए। उसके बाद आर्टिकल 28 बोलता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। रिलीजियस कोई मीटिंग्स हैं, इंस्ट्रक्शंस है, आपको फ्रीडम है, आप उनको अटेंड कर सकते हो, ये आर्टिकल 28 बोलता है। तो अब मैं आपको एक एक करके इनको दोबारा रिपीट करा देता हूँ, जो बाकी जो बचे उनको पार्ट 2 में करेंगे। ब्लैंक पेज,